चलिए बेटा, अब आवाज नहीं। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना, मतलब इसमें हमें इंटीग्रेशन का यूज करके, इंटीग्रेशन बेटा आवाज नहीं प्लीज, अब समझ लो पहले। अभी तो मैं बेसिक ही सिखाऊंगा आपको पहले कि हमें इसमें इंटीग्रेशन का यूज करके, है ना, एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें हमारे 3 टाइप के कर्व हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन हम पूछ पढ़ेंगे इसमें 3 टाइप के कर्व के बारे में। पहला है हमारा जिसमें पैराबोला, ठीक है, दूसरा इलिप्स, और थर्ड है बेटा हमारा सर्कल। 3 कर्व्स के बारे में हमें पढ़ना है बस। 3 कर्व्स के क्वेश्चन हमें इसमें एग्जाम में आएंगे, हमारे कुछ भी आ सकता है इसमें से, पैराबोला, इलिप्स और सर्कल। और एक चीज़ और मान लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, वो कर्व नहीं है लेकिन लाइन। इन 4 में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, या तो पैरा कर्व का क्वेश्चन आएगा, पैराबोला, इलिप्स या सर्कल, या फिर लाइन का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लाइन से ट्राइंगल बन सकता है हमारा, है ना, तो ट्राइंगल का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वो जो आपका सिलेबस डिलीटेड है उसमें एरिया अंडर द 2 कर्व्स, 2 कर्व का एरिया जो निकलेगा वो डिलीटेड किया गया है। तो इसमें चारों चीज़ें कवर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पैराबोला के बारे में बताऊंगा। पैराबोला बेसिकली 4 तरीके के होते हैं हमारे, है ना, लेकिन इसमें हमें केवल 2 टाइप के पैराबोलाओं के बारे में पढ़ना है। पहला पैराबोला हमारा इस टाइप का होता है, ध्यान से सुनना बेटा सही बच्चे प्लीज। 2 टाइप के हमारे पैराबोला होते हैं। ये पहला, ठीक है, और इसका जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन होती है y² इक्वल टू 4ax। क्या होती है बेटा? y² इक्वल टू 4ax। ऐसा वाला भी पैराबोला बन सकता है आपका, ठीक है। इस पैराबोला की इक्वेशन होती है x² इक्वल टू 4ay। अगर y पे स्क्वायर है तो पहले वाला पैराबोला होगा, अगर x पे स्क्वायर है तो दूसरे वाले पैराबोला होगा हमारा। ठीक है बेटा, क्या आप पहले तो बताओ मुझे, पैराबोला जो इक्वेशन मैंने लिखी है, क्या आप इक्वेशन देख के पहचान सकते हैं कि ये पैराबोला है? कैसे पहचानेंगे? किसी एक वेरिएबल पे स्क्वायर होगा, या तो x पे स्क्वायर होगा या तो y पे स्क्वायर होगा। y पे स्क्वायर है तो पहले वाला पैराबोला, अगर x पे स्क्वायर है तो दूसरे वाला पैराबोला होगा। कंफर्टेबल बेटा सभी यहाँ तक? दूसरी बात, इन पैराबोलाओं के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि अगर मान लो पहले वाला पैराबोला है तो इसकी वर्टेक्स कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। वर्टेक्स कहाँ पे होगी बेटा? 0 0 पे होगी। और ये किसके सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है ना। इस बारे पैराबोला के बारे में बात करें हम, तो ये वर्टेक्स इसकी भी ओरिजिन पे है, वर्टेक्स इसकी भी कहाँ पे है बेटा? ओरिजिन पर। ये किसके सिमेट्रिक है? ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। यहाँ तक बोलो, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अब ध्यान से सुनते रहना बेटा प्लीज, मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ इसके, और उसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है, हार्डली 2 से 3 क्लास लगनी है, उसमें ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ना बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन मुझे चाहिए कि बहुत हैवी इंटीग्रेशन मुझे चाहिए, नॉर्मल सा इंटीग्रेशन मुझे यूज़ करना है इसमें। और 10 से 12 क्वेश्चन ही हैं ऐसे जो हमें अच्छे से करने हैं, और एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब बात करेंगे हम एरिया निकालने की। जैसे मान लो मैं पहले वाला डायग्राम यूज़ करता हूँ, मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एरिया मुझे निकालना है, ये वाला एरिया मुझे निकालना है बेटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। तो पहले मैं नाम लिखूँ बेटा इसके। मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया O, ये पॉइंट ले लिया A, ये पॉइंट कितना ले लिया मैंने? B। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वाला एरिया निकालो, तो इस एरिया का नाम क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया OABO। क्या नाम होगा बेटा इसका? एरिया OABO। जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे लिखना, उसी पॉइंट पे आकर तो छोड़ेंगे। मान लो मैंने O से लिखना स्टार्ट किया तो क्या होगा? OABO।
ओ। अब मुझे ये एरिया बेटा निकालना है। मान लो यहाँ पे तो 0 पॉइंट था, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 4, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, कौन सा है बेटा 4। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे बेटा, इंटीग्रेशन। यहाँ से यहाँ तक की लिमिट क्या लगाएंगे बेटा, 0 to 4। अब एक बात बताओ मुझे, जो एरिया में निकाल रहा हूँ उस एरिया में कौन सा एक्सिस बिलोंग कर रहा है, एक्स एक्सिस आ रहा है या वाई एक्सिस यूज हो रहा है, एक्स एक्सिस यूज हो रहा है ना हमारा। अगर उस एरिया में एक्स एक्सिस यूज हो रहा है तो आपको यहाँ लिखना है वाई डी एक्स। क्या लिखना है बेटा यहाँ पे आपको, वाई डी एक्स, ठीक है ना। तो हम इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे, वाई की जगह वाई की वैल्यू रख के इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर देंगे तो हमारा ये एरिया निकल आएगा। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत। और अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा मुझे ये पूरा चाहिए है ना, मुझे यहाँ से नीचे का भी एरिया चाहिए, तो बेटा निकालने का तो हमें ऊपर ऊपर का ही आता है ना, तो हम ऊपर ऊपर का ही निकालेंगे, लेकिन उस एरिया में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब सुनो ध्यान से, अब जरा दूसरे वाले पैराबोला की बात करते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये एरिया निकालना है, ठीक है। ये एरिया मान लो नाम दे दिया O, यहाँ पे दे दिया मैंने P, यहाँ पे नाम क्या दे दिया Q। बताना रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया OPQO। निकालेंगे कैसे बेटा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। लिमिट मान लेते हैं यहाँ से बेटा 0 थी, यहाँ पे मान ली 5 है पॉइंट, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 5, जहाँ तक की निकालनी है। अब जो एरिया में निकाल रहा हूँ उस एरिया में एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है बेटा, अगर वाई एक्सिस है तो आपको यहाँ यूज करना है एक्स डी वाई। क्या यूज करना है मेरे बेटा आपको यहाँ पे, एक्स डी वाई। अब बाकी इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक है ना। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, एक बार ये लिख लो जो मैंने बताया आपको, फिर आगे चलते हैं, एक बार लिख लो। और अगर पूरा निकालना होता बेटा तो क्या करते हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। बस यहाँ तक एक बार लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर डायग्राम गलत है तो मेरे हिसाब से पूरा क्वेश्चन काट देंगे वो आपका। बोलेंगे आपने डायग्राम ही नहीं बनाया तो आपने एरिया निकाला कैसे है ना। एक बार को डायग्राम परफेक्ट है, क्वेश्चन में कुछ गलती है तो मार्क्स मिल जाएंगे। अरे डायग्राम ही गलत, क्वेश्चन का पैराबोला का तुमने डायग्राम बना दिया एलिप्स का, तो बेटा 0 ही मिलना है उसमें, तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। मतलब बेसिक चीज ही डायग्राम है उसका। और हाँ ये बहुत अच्छा है, ये गुड है ना। माइनस में मिलेंगे फिर, मतलब फिर भी उसमें तो 0 दे भी देगा टीचर, गलत बनाया तो बिना डायग्राम के एरिया निकाल दिया। बोलेंगे सही में कोई टैलेंटेड बच्चा है, इसको माइनस में देने चाहिए। मतलब बिना कुछ नापे किसी का एरिया बता सकते हो, तो मार्क्स मिले थे, तो फिर कैसे उम्मीद कर रहे हो मेरे से तुम तो मतलब एक्सपीरियंस हो, तुम्हें तो एक्सपीरियंस है। कुछ नहीं मिलता बेटा, गलत तरीका आमों का कुछ नहीं मिलता। बस क्या, हाँ जी बेटा किसी का भी निकाल सकते हैं, तो कुछ नहीं है। लेकिन एक बेस्ट तरीके से सिखा रहा हूँ, एक पैटर्न पर सिखाऊंगा ना सारे क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात, बहुत से बच्चे ये कहते हैं ना कि सर हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं है ना, इंटीग्रेशन का क्या फ़ायदा है, क्या यूज़ होना है। तो बेटा आप अगर घर में रहोगे आप है ना और आराम से नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है तो आपको इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अपने आराम से घर बैठो, आपको क्या पढ़ना है इंटीग्रेशन, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मार्केट में सब्जी लेने जाओगे तो इंटीग्रेशन तो ना लगाओगे वहाँ पे, है ना, कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन लगा दूँ 1 किलो आलू मिल जाएंगे, तो वहाँ तो कोई यूज़ है नहीं इसका। लेकिन बेसिकली इंटीग्रेशन का यूज़ होता है हमारा एरिया निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बेटा, जैसे अब मान लो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो वो बोल देते थे लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। रेक्टेंगल की शेप थी तो आपने लेंथ इनटू ब्रेथ लगा दिया। लेकिन जो ये फॉर्मूले बने हैं ये सब इसी इंटीग्रेशन से बनाए गए हैं हमें, है ना। वहाँ तो छोटे छोटे हैं, जैसे जिनकी मतलब शेप आइडेंटिफाई हो जाएगी, रेक्टेंगल है तो आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दोगे। ट्राइंगल बन गया तो आप ट्राइंगल का निकाल के लगा दोगे फॉर्मूला, है ना। लेकिन कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो ना रेक्टेंगल बन रही हैं ना ट्राइंगल बन रही हैं, है ना। तो ऐसे चाहे इंटीग्रेशन से क्या फ़ायदा होगा, चाहे किसी भी तरीके की शेप है आप उस पूरी शेप का इंटीग्रेशन एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में वो सारे
टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में, क्या है छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, पैराबोला का एरिया निकाल दो। क्यों? क्योंकि वो बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं। मेनली इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपको किसी भी चीज़ का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसमें आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसमें ट्राइंगल का एरिया भी निकाल के दिखाऊंगा, है ना। वैसे आप कहोगे सर 3 पॉइंट दे रखे हैं, हम तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे, लेकिन अब बस हमें प्रैक्टिस तो इसकी करनी है ना इंटीग्रेशन के लिए। क्योंकि बात ये नहीं है कि हम ट्राइंगल का तो हमें आता है तो हम तो उसी से निकाल रहे हैं फॉर्मूले से, लेकिन जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो छोटे छोटे फॉर्मूला भी सिखाते हैं पहले। ऐसा नहीं कि बहुत सी टिपिकल सी शेप दे दी और बोलेंगे अब इसका एरिया निकालो, तो ऐसा हम नहीं सीख सकते। सीखने के लिए हमेशा छोटी छोटी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपके सिलेबस में वो छोटी छोटी डायग्राम ही है, बस सर्कल का बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, है ना, इसी चीज़ के एरिया आपको निकालने हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ इसके। पैराबोला बता दिया पहले, पैराबोला। आज मैं आपको पैराबोला और इलिप्स के बारे में ही करवाऊंगा बस, है ना। फिर अगली क्लास में सर्कल और तीसरी क्लास में खत्म, मिक्स क्वेश्चन करवा के वो सब उसी में आ जाएगी। गलत कर दी इसमें क्वेश्चन यार। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा एक, पहले मैं अपने पास ही करवा रहा हूँ पहले क्वेश्चन। इसमें गलत कर दी कुछ क्वेश्चन यार। लिखो बेटा एक एक कर्व है, फाइंड द एरिया, लिखो फाइंड द एरिया, लिख लो, मैं छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ पहले। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 9x, y स्क्वायर इक्वल टू 9x एंड x इक्वल टू 4 and x-axis in the first quadrant, in first quadrant। इन्होंने बोला है कि आपको एक कर्व दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 9x, उसका बाउंडेड एरिया निकालना है। किस किस का बाउंडेड? x इक्वल टू 4, x एक्सिस का, और किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो बेटा प्लीज एक क्वेश्चन मैं अपने पास से करा रहा हूँ, इसको समझना पूरा। मुझे ये बताओ y स्क्वायर इक्वल टू 9x है, ये क्या है, पहचानते हो इसको? पैराबोला। क्वेश्चन में लिखा नहीं आएगा कि ये पैराबोला है या क्या है, आपको खुद से पहचानना है। तो लिखो इसके बारे में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन, हुज, ये लिखना है बेटा, आप लिख के आना इन सब चीज़ों को जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। हुज वर्टेक्स एट ऑरिजिन एंड सिमेट्रिक अबाउट, किसके सिमेट्रिक होगा बेटा? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ तक कंफर्टेबल हो सभी? अब सुनो, एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक आपको एक बना लेना है डायग्राम। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? ये बना लिया आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे मान लो 0 है, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 4 से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, 4 ये वाला पॉइंट था, इसी से ड्रॉ होगी ना बेटा सीधी लाइन, यहाँ से ड्रॉ कर दी। अब मुझे बच्चे सभी देख के बताओ कौन सा एरिया बाउंड है जिनमें ये सब चीज़ें आती हो, पैराबोला भी आता हो, x इक्वल टू 4 भी आता हो, x एक्सिस भी आता हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट आता हो। तो देखना इतना ही एरिया है बेटा, बस ऊपर ऊपर का ये एरिया मुझे निकालना है। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? बेटा मैंने नीचे वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता क्वेश्चन में तो मुझे नीचे का भी निकालना पड़ता। आगे ना बात समझ में? फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वेश्चन में मेंशन है, इसका मतलब ऊपर ऊपर का निकालना है मुझे। अब मैं काम करता हूँ, जो भी एरिया निकालना है उसका नामकरण कर ले, है ना। तो यहाँ पर लिख दिया O, यहाँ लिख लिया A, यहाँ लिख लिया B। तो लिखो बेटा रिक्वायर्ड एरिया,
रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया लिखिए, क्या होगा, एरिया ओ ए बी ओ, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, ओ ए बी ओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, लिमिट क्या लगाएंगे बेटा बोलो, 0 to 4, जो एरिया मैं निकाल रहा हूँ, जो एरिया मैं निकाल रहा हूँ उस एरिया में बताओ मेरे बेटा एक्स एक्सिस यूज हो रहा है या वाई एक्सिस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वाई डी एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक। अब y की वैल्यू क्वेश्चन से निकालेंगे, बताओ y की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा आपको, वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 9x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3√x, क्या हो जाएगी बेटा 3dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, बेटा एरिया कभी माइनस में होता है, नहीं होता ना, 3 हम बाहर ले लिया बेटा हमने, ये हमने 3 बाहर ले लिया, √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, √x का इंटीग्रेशन पता है बेटा सबको कैसे करते हैं, √x का इंटीग्रेशन x की पावर n का फॉर्मूला लगा के n+1 अपॉन में n+1, और लिमिट कितनी है मेरे बेटा 0 to 4, ये 3/2 है, इसे बाहर लाएंगे तो 2 पर आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 2, x की पावर 3/2, लिमिट 0 to 4। अब बेटा लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो 2, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, है ना। अब देखो सुनो, 2 ऐसे का ऐसे, 4 की पावर 3/2 है, क्या 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, की पावर 3/2 तो था ही, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, वो 0 हो गया, देख रहे हैं ये 2 से 2 कट जाएगा बेटा, तो 2 बाहर चल रहा है, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 8 2 जा 16 स्क्वायर यूनिट, बेटा करो। अब बताओ कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इसमें, कुछ नहीं बेटा, आपको कोई नहीं रोकेगा बोर्ड एग्जाम में, आप कुछ मत लिखना, आपको कोई आके कह जाए कि क्यों नहीं लिख रहा भाई, कोई सीरियसली कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा वहाँ पे, तू गलत लिखना, मूवी की स्टोरी लिखना, है ना, जो मन में है वो लिखना, गाने लिखना, जब मैं लिख रहा हूँ तो लिखना ही होगा ना, उसे पूछने की क्या बात है इसमें। पर हमेशा ये क्यों सोचते हो कि ये नहीं करे तो सर क्या होगा, ये नहीं करे तो क्या होगा, कभी अच्छा भी सोचा अच्छा अच्छा करके आऊँगा तो क्या होगा, कर सकते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन। बेटा ये जो 8 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है हमारी बुक में, इसमें ऐसा नहीं करेंगे, मैं आपको आज या कल में एक PDF भेजूंगा ग्रुप में, है ना, उनके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। इसमें कुछ गड़बड़ है, जो मैंने डिलीट करवाए थे डिलीट करे नहीं है, और जो ऐड करे वो ऐड भी नहीं करे, भूल गया था वो, है ना, तो इसको नहीं करेंगे, मैं आपको कल तक दूसरी PDF 8 चैप्टर का ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वो वाले क्वेश्चन करेंगे सारे हम, ठीक है। अभी बेसिक जो क्वेश्चन है समझाने के वो समझा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको करने को दे रहा हूँ, आप करके दिखाओ मुझे ऐसा ही, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड, फाइंड द एरिया बाउंडेड y स्क्वायर इक्वल टू 16x, बेटा इसको चेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, है ना, दूसरा वाला तब भी हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 16y कर लो इसको, x स्क्वायर इक्वल टू 16y and y इक्वल टू 2 and y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 and y axis in the first quadrant। इस क्वेश्चन को करके देखो बेटा प्लीज।
बेटा, है ना। हो गया, कितना आंसर है? तेरा हो गया? अरे गलत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस जो डिलीट करने थे वो डिलीट नहीं हुए हैं, और जो मैंने कुछ नए क्वेश्चन ऐड करवाए थे वो ऐड नहीं हुए। गलत नहीं है, हैं? करवाना है? ऐसा ही कुछ आएगा इसका। देखो इधर, पहले डायग्राम तो बेटा इसका ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ। क्या नहीं जाना चाहिए? बता रहा हूँ ना कहाँ से जाएगा फिर। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना। अब तो y इक्वल टू 2 दे रखा है, तो 2 से एक होके एक लाइन। y इक्वल टू 4 दे रखा है, तो 4 से होके एक लाइन। नहीं जा सकता बेटा, ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं आ सकता, जाएगा ही नहीं वहाँ से। अगर जो वहाँ से बोल रहे ना उसकी इक्वेशन बताऊंगा कैसी होती है, जो 2 से जाएगा अगर तो इक्वेशन ऐसे दे रखी होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/+2, ऐसे कुछ दे रखा होगा, -2 +2, तब जाएगा वो। अभी ऐसे ही बनेगा सीधे सीधे, है ना। अब बताओ बेटा ये वाला एरिया, ये +2 एक्स्ट्रा नहीं है? क्या चीज? अरे क्या चीज समझ नहीं, ये तो बता। अगर इक्वेशन ये दे रखी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, और मैंने इक्वेशन क्या बताई थी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बताई थी, 4y, यही बताई थी ना इक्वेशन, 4ay। अगर इस टाइप की इक्वेशन होती है तो इस इक्वेशन का वर्टेक्स कहाँ पे होता है? तो वर्टेक्स कहाँ पे होगा बेटा? ओरिजिन से पास होगा ना। फिर ये इसका मतलब है जब इक्वेशन इसी टाइप की दे रखी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसका वर्टेक्स हमेशा कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे ही होगा, और कहीं नहीं होगा। तो हमें बेटा ये एरिया निकालना है। अब ये यहाँ से यहाँ तक का नाम कर लिख लेते हैं ABCD। बताओ रिक्वायर्ड एरिया क्या है बेटा? एरिया ABCDA, यही है एरिया ABCD। बताओ कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक की लगेगी? 2 से 4, है ना। और जो एरिया हम निकाल रहे हैं उसमें x एक्सिस है या y एक्सिस है? y एक्सिस, है ना। y एक्सिस में बेटा हम क्या करेंगे, x की वैल्यू, तो x dy, x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा यहाँ पे? 4√y dy। कर सकते हैं बेटा? अब आप कहाँ से निकलेगा? लिमिट कहाँ से कहाँ तक की है बेटा? लिमिट कहाँ से लगाई है मैंने? 2 से 4, मतलब 2 से 4 तक का ही निकलेगा ये। अगर मैं 0 से लिमिट लगा दूंगा तो कहाँ का निकलेगा ये पूरा, अगर लिमिट 0 से लगी होगी तो। ठीक है ना। मैंने लिमिट कितनी यूज़ करी? यहाँ से यहाँ तक की तो यूज़ करी है बस लिमिट, तो यहाँ से यहाँ तक का ही निकलेगा बस एरिया।
ठीक है, हो जाएगा बेटा अब ये। एक और करो क्वेश्चन, चलो इसी का कराता हूँ, पैराबोला का ही। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to 4x, y square equal to 4x and y equal to 3 and y axis। नहीं, इतना ही है क्वेश्चन। वाई स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। भाई बिल्कुल ओके क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, मैंने जानबूझ के दिया है, इसलिए क्वेश्चन पे उंगली ना उठाई जाए। इतनी जल्दी सरेंडर भी नहीं करना होता है, तो करो ना, जो भी गलत तो करो कम से कम। देखो बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसे पैराबोला बनेगा। अब यहाँ पे 0 1 2 3, वाई इक्वल टू 3, यहाँ से लाइन पास होगी, ठीक है। अब बताओ बेटा, पैराबोला y इक्वल टू 3 और y एक्सिस में देखो ये वाला एरिया बाउंड नहीं हो रहा है, बस ये एरिया निकालना है, 0 से 3। यहाँ पे मान लो O, ये मान लो A, ये पॉइंट मान लिया मैंने B, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया OABO, OABO निकालेंगे कैसे, यहां से यहां तक की लिमिट बताओ कौन सी है मेरे बेटा, इसमें x एक्सिस आ रहा है, y एक्सिस, y एक्सिस को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, x dy, तो 0 to 3 x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा यहाँ से, y स्क्वायर अपॉन 4 dy। करो इंटीग्रेशन, लिमिट पुट एंड गेट आंसर। बोलो कोई परेशानी। अच्छा एक और चेंज करके देता हूँ इसमें थोड़ा सा है, क्या हो गया, आंसर मुझे नहीं पता भाई, मैं तो ऐसे ही लिखते आ रहा हूँ क्वेश्चन, अब आंसर मुझे सुनना या पता इन लोगों की, मैं अपने आप बिना बुक के क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको, सोच सोच के कैसा कैसा डायग्राम बन सकते हैं। आंसर तो आप खुद वेरीफाई कर लो आपस में, 9/4, तो सबका यही आ रहा है तो यही होगा। चलो अब एक और लिखते हैं, आज पैराबोला की करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x एक्सिस
कर ले। हो रहा है क्या ये? दीपांशु हो गया? कितना आंसर आया? 19/12। तेरा भी यही है? मनीष? अब अंजलि तुम्हारा यही है? भूमिका क्या हुआ? 19/12। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? आसान था? पिछला वाला कर लिया था ना इसलिए आसान लगा ये, है ना? चले बेटा आ गया। अब पैराबोला के क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। अब देखते हैं इलिप्स। इलिप्स के बारे में, ये तो पैराबोला था। अब इलिप्स। इलिप्स हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है? दो टाइप के कौन कौन से होंगे? पहले वाला इलिप्स बताता हूँ। ये पहले वाला इलिप्स बनेगा। इसका मेजर एक्सिस कहाँ पे होता है बेटा? एक्स एक्सिस पे, ठीक है? और इसकी इक्वेशन होती है x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। वर्टेक्स इसकी ओरिजिन पे होती है बेटा, सेंटर, वर्टेक्स सॉरी सेंटर। इसका सेंटर कहाँ पे होता है बेटा? ओरिजिन पे। और ये वाला जो पॉइंट है ये होता है a,0। क्या होता है बेटा ये? a,0। और ये वाला पॉइंट होता है हमारा 0,b। a जो x के नीचे है और b जो y के नीचे वैल्यू होती है, ठीक है बेटा यहाँ तक? अब अगर आपको मान लो पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है, किसका निकालना है बेटा? पूरे इलिप्स का। तो आप क्या करेंगे? तो इतने इतने का एरिया निकाल सकते हैं, इन टू में क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। यानी आपको केवल पहले पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालें अगर, तो लिमिट क्या लगेगी? 0 to a। यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगेगी 0 to a। और कौन से एक्सिस यूज हो रहा है इसमें? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? वाई डी एक्स। बोलो कोई परेशानी? दूसरे वाला इलिप्स भी ऐसा, दूसरे वाले इलिप्स की फॉर्म ये होती है, ठीक है? करेंगे वैसे ही जैसे पिछला वाला किया था, ठीक है? एक खास बात ये है, आप इसमें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कोई सा भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके एरिया में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों यूज हो रहे हैं। तो अगर आप एक्स एक्सिस यूज कर रहे हैं तो आपको लिमिट एक्स की लगानी पड़ेगी, और अगर आप वाई एक्सिस यूज करो तो लिमिट किसकी लगानी पड़ेगी? वाई वाली लगानी पड़ेगी। आंसर सेम आएगा क्या बेटा? डायग्राम तो, अरे ये इक्वेशन देखो, अगर x के नीचे बड़ी वैल्यू है, y के नीचे वाली वैल्यू, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। अगर x के नीचे छोटी वैल्यू है, y के नीचे बड़ी वैल्यू है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² / 16 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² / 16 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1। इस एरिया में, इसके कर्व मैंने बनाया है,
क्लास रिकॉर्ड नहीं करी क्या? भूल गया। हमारे भाई यार, पूरे का निकालना है बेटा। निकालनी पड़ेगी बेटा वाई की वैल्यू। तो देखो बेटा पहले इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लिखेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose center is at origin, whose center is at origin, है ना। एंड मेजर एक्सिस कौन सा होगा बेटा इसमें? तो लिख देंगे इसको एंड मेजर एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस। तो डायग्राम बनाओ। डायग्राम बेटा ऐसे ही बनेगा, है ना। यहाँ पे हो गया बेटा 0 0। ये पॉइंट बताओ क्या होगा? a,0 यानी कि 4,0। ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0,3। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, पूरा एरिया निकालना है। हमारा नाम लिख देते हैं, यहाँ से लेते हैं ABCD। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है? रिक्वायर्ड एरिया ABCDA। कैसे निकलेगा बेटा ये एरिया? पहले रुक जाओ एक मिनट आप। तो पहले ऊपर ऊपर का निकाल लो एरिया। 4 इंटू एरिया, एरिया OABO। कैसे निकलेगा बेटा? 4 इंटू लिमिट क्या लगाएंगे बेटा हम? 0 to 4। लिमिट हम क्या लगाएंगे? 0 to 4। ये कौन सा एक्सिस यूज कर रहे हो आप? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? YDX। क्या लिखेंगे बेटा आप यहाँ पे? YDX। अब यहाँ से पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। इस इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकालो। इस वाली इक्वेशन से पहले आप y की वैल्यू निकालें बेटा। तो कैसे निकलेगी y की वैल्यू? y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। इसके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम कितना आएगा? y स्क्वायर 9 ऊपर ले जा रहे हैं इसको 9, तो एलसीएम कितना आएगा? 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। देखना यही आ रही है बेटा y की वैल्यू। बेटा नेक्स्ट पेज पे चले यहाँ से। यहाँ तक नोट कर लिया है क्या? यहाँ तक सब बच्चों ने नोट कर लिया? करो पहले एक बार। तो देखो बेटा नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ मैं। 4 तो बाहर है, 4 बाहर। लिमिट क्या थी? 0 to 4। बेटा y की वैल्यू क्या निकाली हमने? 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 तो बाहर आ गया। लिमिट 0 to 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बेटा जिन बच्चों को इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला नहीं पता वो फॉर्मूला लिख लें। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला लगाना है बेटा आपको।
तो फॉर्मूला अप्लाई करो, 3 हमारा बाहर, एक्स बाई टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 4। लिमिट कितनी है बेटा? 0 to 4। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब सुनो, लिमिट लगाने का तरीका भी सीख लो, लिमिट कैसे पुट करेंगे। तो 3 एज इट इज, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे 4। तो देखो 4 अंडर रूट के अंदर रख के देखो 0 हो रहा है क्या? तो इसको रखने की जरूरत नहीं, पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? 4 स्क्वायर 16 बाई 2 8 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 क्या हो जाएगा? 1। ये तो ऊपर लिमिट रखी, माइनस अब 0 रखना है। अब देखो 0 रखोगे तो x के 0 के पूरा 0 हो जाएगा आगे का फिर से। फिर क्या बचा? 8 साइन इनवर्स 0 अपॉन में 4 0। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब देखना 3 8 साइन इनवर्स 1, साइन की टेबल में 1 वैल्यू कितने की होती है? पाई बाई 2 की, माइनस 8 और ये 0। निकालो बेटा, 12 पाई स्क्वायर यूनिट आएगा आंसर। 12 पाई स्क्वायर यूनिट। अब बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन? हो जाएंगे? नहीं होंगे अभी भी? फॉर्मूले तो अभी तो एक ही फॉर्मूला आया है बेटा, याद क्या करने पड़ेंगे? ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। यही फॉर्मूला आपका सर्कल में भी यूज होगा, है ना? यही फॉर्मूला सर्कल में यूज होगा, यही इलिप्स में होता है, यही फॉर्मूला इंटीग्रेशन का जो यूज होना है। बाकी तो नॉर्मल इंटीग्रेशन होते हैं, ठीक है ना? क्या बेटा? नहीं, ठीक है ना? एलिप्स का क्वेश्चन होगा, सर्कल का क्वेश्चन होगा तो यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, ठीक है? लाइन में तो नॉर्मल कुछ इंटीग्रेशन होंगे, है ना? या पैराबोला होगा उसमें भी नॉर्मल होंगे, ज़्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन इसमें नहीं होते हैं। तो एक तरीके से बेटा आपका पैराबोला और इलिप्स का मैंने कंप्लीट किया है टॉपिक अभी, है ना? तो आप होमवर्क में एक्सरसाइज 8.1 पहले 5 क्वेश्चन 1 to 5, इसमें शायद मैंने एक आधे तो करा भी दिए होंगे, है ना? तो 1 to 5 पहले 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। और कल मैंने आपको बेटा क्वेश्चंस भेजे थे डिफरेंशिएशन के, देखे भी हैं अब तक? नहीं देखे हो तो बेटा उनको करना।